डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मैं यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखवा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें। यूपी बोर्ड की बुक एनसीईआरटी है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को कई बार रिवाइज करना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन। पहला क्वेश्चन नोट करें इसका। पुष्पी पौधों में, पुष्पी पौधे कहते हैं आवर्तबीजी पौधों को, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में लघु बीजाणु जनन का वर्णन करें। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में लघु बीजाणु जनन का वर्णन करें। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट। दूसरा क्वेश्चन लिखें। आवर्तबीजी पौधों के बीजांड का नामांकित चित्र बनाएं। ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का नामांकित चित्र बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पर है टीएस ऑफ एंथर। एंथर की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन एपोकार्पस ओवरी का उदाहरण लिखें। एपोकार्पस अंडाशय का उदाहरण लिखें। तो इसका आंसर होगा मिकेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण क्रिया किसे कहते हैं। परागण क्रिया किसे कहते हैं। पर परागण 100 परागण से अच्छा क्यों माना जाता है, वर्णन करें। एक्सप्लेन द पॉलिनेशन। आपको पॉलिनेशन डिस्क्राइब करना है। वाई क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन, एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तबीजी पौधों में जाइगोट के परिवर्धन का वर्णन करें। आवर्तबीजी पौधों में जाइगोट के परिवर्धन का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स फ्रूट पर टिप्पणी लिखो। असत्य फल पर टिप्पणी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पर टिप्पणी लिखो। अनिषेचित फल पर टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट एंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्लांट के बीजों की सीड वेबिलिटी 10,000 ईयर्स होती है। किस पौधे के बीज 10,000 साल तक जीवित रहते हैं। इसका आंसर होता है लुपिनस एरेक्टिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोमिक्सिस किसे कहते हैं। एपोमिक्सिस। नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन है आवर्तबीजी परजीवी पौधे का नाम बताएं। पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है। स्ट्रिगा, STRIGA, और कसकटा मीन्स अमरबेल,
और ओरोबैंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीइम्ब्रोनी किस पौधे में पाई जाती है? उदाहरण दें। पॉलीइम्ब्रोनी कहते हैं बहुभ्रूणता को। इसका उदाहरण है मैंगो और सिट्रस प्लांट। मैंगो और सिट्रस प्लांट। टेपिटम के कार्य लिखो। फंक्शन ऑफ टेपिटम। टेपिटम की सेल पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और टेपिटम की सेल्स से पॉलन ग्रेन का एग्जाइन भी बनता है। नेक्स्ट चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन लिखें इसका, पुरुष के जनन अंग का नामांकित चित्र बनाओ। ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ मैन। स्त्री के जनन अंग का नामांकित चित्र बनाओ। ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ वुमेन। सेक्स ऑर्गन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म और ओवम का नामांकित चित्र बनाओ। स्पर्म और ओवम का नामांकित चित्र बनाएं। मतलब स्पर्म और ओवम का डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स मासिक धर्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं? इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स का वर्णन करें। डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्म का निर्माण और एग सेल का निर्माण। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्चुरेशन किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए। डिफाइन द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स प्रसव क्रिया। प्रसव क्रिया बच्चे के जन्म को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी के समय कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? हार्मोन सीक्रेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब वो हार्मोन्स लिखने हैं आपको जो प्रेगनेंसी के समय निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें प्रेगनेंसी के समय होने वाले चेंजेस का वर्णन करें। डिस्क्राइब द चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं? कोलोस्ट्रम COLOSTRUM। कोलोस्ट्रम किसे कहा जाता है? फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर को कोलोस्ट्रम कहते हैं और इसमें एंटीबॉडी IgA पाई जाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैमिली प्लानिंग किस सन में प्रारंभ की गई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अकॉर्डिंग इंडियन पॉपुलेशन की संख्या लिखें। इंडियन पॉपुलेशन की संख्या लिखें। नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के उपाय लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ जाता है, शामिल होता है, लेकिन मैं अलग से भी लिखवा रहा हूँ। IUD पे शॉर्ट नोट। IUD पर शॉर्ट नोट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP पर शॉर्ट नोट लिखें। किन्हीं 2 STD के नाम लिखो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, किन्हीं 2 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम लिखें आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
टेस्ट ट्यूब बेबी का वर्णन करें। IVF की विभिन्न मेथड्स का वर्णन करें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की विभिन्न मेथड्स का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ IVF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। पहला क्वेश्चन लिखें, मेंडल ने किस पौधे पर आनुवंशिक प्रयोग किए थे और मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए। मेंडल ने किस पौधे पर आनुवंशिक प्रयोग किए थे और मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द मेंडेलियन लॉ। आपको इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखना है और ये भी बताना है कि मेंडल ने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो प्लांट का नाम है पाइसम सेटाइमम। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस का वर्णन कीजिए। शॉर्ट नोट है ये, टेस्ट क्रॉस का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का वर्णन कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9:3:3:1 किसका अनुपात है? मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के का फिनोटाइपिक रेशियो है, ये फिनोटाइपिक रेशियो है। लिंकेज का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन का वर्णन कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर डिग्री एनालिसिस। पेयर डिग्री एनालिसिस करनी है, पेज नंबर 89 पर है, आप उसे स्टडी करेंगे। पेयर डिग्री एनालिसिस पेज नंबर कौन सा है? 89। तो इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव भी है और ऑटोसोमल डोमिनेंट का भी पेयर डिग्री बनी है, दोनों को आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकिल सेल एनीमिया में शॉर्ट नोट लिखें। सिकिल सेल एनीमिया पर शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संलग्न लक्षण किन्हें कहते हैं, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सेक्स लिंक कैरेक्टर। सेक्स लिंक कैरेक्टर, आपको इसमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का भी वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंड्रोम का वर्णन कीजिए। सिंड्रोम कौन कौन से हैं नोट करें, जो आपको याद करना है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, 3 सिंड्रोम आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको जीन की परिभाषा लिखनी है। डिफाइन द टर्म जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में आपको याद करना है डीएनए की संरचना और इसके कार्य। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आल्सो इट्स फंक्शन। डीएनए की संरचना और डीएनए के फंक्शन दोनों आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम पर शॉर्ट नोट लिखिए, बिल्कुल छोटा सा। न्यूक्लियोसोम पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर लिखना है आपको। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर लिखना है। नेक्स्ट, ग्रिफ्थ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का वर्णन कीजिए। ग्रिफ्थ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित करें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सत्यापित करें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है जेनेटिक कोड का वर्णन कीजिए। जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑपरॉन मॉडल का वर्णन करें। ऑपरॉन सिस्टम किससे कहते हैं? डिफाइन द ऑपरॉन सिस्टम एंड आल्सो एक्सप्लेन द लैक ऑपरॉन सिस्टम।
ऑपरॉन सिस्टम किसे कहते हैं? लैक ऑपरॉन सिस्टम का वर्णन करें। नेक्स्ट, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। डिफाइन द DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। DNA फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन लिखें, एंटीबॉडी का नामांकित चित्र बनाओ, वर्णन लिख रहे हैं। ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडॉल टेस्ट किसका होता है? डिफाइन द विडॉल टेस्ट, विडॉल टेस्ट किसका होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल साइकिल का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एसेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल साइकिल का वर्णन करना है आपको। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैथोजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइलिरिएसिस पर शॉर्ट नोट। फाइलिरिएसिस मीन्स एलिफेंटिएसिस पर शॉर्ट नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको, रिंग वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? डिफाइन द इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा के पिता कौन थे? डिफाइन द इम्यून सिस्टम एंड ऑल्सो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम के प्रकार भी लिखो एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल लिखें, ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज का एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज। इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज जो है जिसमें इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, एड्स है और दूसरी है ADA या SCID। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एड्स। एड्स का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एड्स, AIDS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स डे कब बनाते हैं? अगला क्वेश्चन है कैंसर। कैंसर पे आपको कैंसर को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स में आप याद करें ओपाइड्स और कैनाबिनॉइड्स। ओपाइड्स OPIOIDS, OPIOIDS ओपाइड्स और कैनाबिनॉइड्स CANNABINOIDS कैनाबिनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज किसे कहते हैं? ड्रग एब्यूज किसे कहते हैं? ABUSE। ड्रग एब्यूज किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ फॉक मेडिसिन। FOLK फॉक मेडिसिन का एग्जाम्पल लिखें, फॉक मेडिसिन का एग्जाम्पल लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग से होने वाले प्रभाव लिखें। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अल्कोहल के इफेक्ट्स लिखो। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCO का पूरा नाम लिखें। NaCO। MALT का पूरा नाम लिखें। MALT। CMI का पूरा नाम लिखें। CMI। HIV का पूरा नाम लिखें। HIV का पूरा नाम लिखें। मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए। मेटास्टेसिस किसे कहा जाता है? वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन लिखें, मानव के जीवन में सूक्ष्म जीवों का योगदान। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन बींग्स। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ। मानव के जीवन में माइक्रोब्स का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें,
टोडी किसे कहते हैं? डिफाइन द टोडी, TODDY। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक पे शॉर्ट नोट लिखें, डिस्क्राइब द शॉर्ट नोट ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पे शॉर्ट नोट लिखें। नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट, बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस का वर्णन करें और इसकी उपयोगिता लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल कंट्रोल का वर्णन करें, बायोलॉजिकल कंट्रोल का वर्णन करें। और लास्ट में बायो फर्टिलाइजर का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, EFB, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी, EFB का पूरा नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का वर्णन कीजिए, डिफाइन द टर्म प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का वर्णन कीजिए। सर्वप्रथम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिपोर्ट किया गया था? डिफाइन द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को किसने रिपोर्ट किया था? मतलब फर्स्ट टाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए लाइगेज का कार्य लिखो, फंक्शन ऑफ द डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें डीएनए के आइसोलेशन के स्टेप्स लिखें, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ डीएनए आइसोलेशन, डीएनए आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिंग वेक्टर का वर्णन करें, क्लोनिंग वेक्टर का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, जीन को ट्रांसफर करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, जीन को ट्रांसफर करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर, पीसीआर टेक्निक का वर्णन कीजिए, पीसीआर टेक्निक का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्राप्त किया जाता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच? नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोरिएक्टर किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखो। डिफाइन द टर्म बायोरिएक्टर एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। बायोरिएक्टर की उपयोगिता का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पीसीआर नोट कर लिया ना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का वर्णन करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का वर्णन करें, जीएम क्रॉप। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता कौन थे? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन स्वामीनाथन। आंसर क्या है इसका? स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने की विधि का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेथड टू डेवलप द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। आपने पढ़ा होगा कि तंबाकू के पौधे को निमेटोड मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन थेरेपी किसे कहते हैं? डिस्क्राइब द जीन थेरेपी, जीन थेरेपी किसे कहते हैं? जीन थेरेपी का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीईएसी का पूरा नाम लिखें, जीईएसी का पूरा नाम लिखें। राइट द फुल फॉर्म ऑफ जीईएसी, जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? डिफाइन द टर्म बायोपायरेसी, बायोपायरेसी किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के जीवन में बायोटेक्नोलॉजी का योगदान लिखो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी का मानव जीवन में योगदान लिखो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन बींग्स।
बीटी कॉटन का वर्णन करें, शायद मैंने लिखवा दिया होगा। नेक्स्ट, इंडियन बायोम्स के नाम लिखें। इंडिया में पाए जाने वाले बायोम्स के नाम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्भिद अनुकूलनता का वर्णन करें। पौधों में मरुद्भिद अनुकूलनता का वर्णन करें। डिस्क्राइब द जेरिक एडेप्टेशन इन प्लांट। माइग्रेटरी बर्ड्स किस नेशनल पार्क में आती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स किस नेशनल पार्क में आती हैं? इसका आंसर क्या होता है? क्योलेडो नेशनल पार्क। क्योलेडो नेशनल पार्क, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का वर्णन कीजिए। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म का वर्णन कीजिए। म्यूटेलिज्म, ठीक है, MUTUALISM, म्यूटेलिज्म का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्या, कंपटीशन का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, परजीवता, पैरासिटिज्म का वर्णन करें। और फिर अगला क्वेश्चन है, एमेंसिलिज्म का वर्णन कीजिए। एमेंसिलिज्म, ठीक है। सेक्सुअल डिसीट किसे कहते हैं? वर्णन करें सेक्सुअल डिसीट का। ठीक है, सेक्सुअल डिसीट का वर्णन कीजिए। कॉमन्सिलिज्म, कॉमन्सिलिज्म का वर्णन करें। ठीक है, सहभोजिता, कॉमन्सिलिज्म का वर्णन करें, मतलब सहभोजिता का वर्णन करें। नेक्स्ट चैप्टर है, अगले चैप्टर क्वेश्चन है यहाँ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी का वर्णन कीजिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, IUCN का पूरा नाम लिखें। IUCN का पूरा नाम लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है, पेज नंबर 260 पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के जो डायग्राम है वो याद करने हैं आपको। पेज नंबर 260 NCERT में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के जो डायग्राम है वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने के कारण लिखो। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने के कारण लिखो। बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने के कारण लिखो। नेक्स्ट, एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स के उदाहरण लिखें। एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं संकटग्रस्त जंतुओं के उदाहरण लिखें। नेक्स्ट, वन्य जीवों के संरक्षण की विधियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें आप एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन लिखेंगे। अर्थ समिट, अर्थ समिट का वर्णन कीजिए। अर्थ समिट का वर्णन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के विलुप्त होने के कारण लिखो। बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने के कारण लिखें। नेक्स्ट है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस का वर्णन करें। रिवेट पॉपर, POPPR, पॉपर हाइपोथेसिस का वर्णन करें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यूपी के नेशनल पार्क का नाम लिखें।
भारत के फर्स्ट नेशनल पार्क का नाम लिखें। यूपी के नेशनल पार्क का नाम लिखें, फिर इंडिया के फर्स्ट नेशनल पार्क का नाम लिखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र में विलुप्त होने वाली जाति का नाम लिखें। ठीक है, शीघ्र में विलुप्त होने वाली जाति का नाम लिखें। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस को रिवाइज कई बार करना और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सभी कुछ याद किया जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी लाइफ का मामला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारी नज़र में हो सकते हैं, हम कैसे तो करते हैं, ठीक है, इसलिए आप और कुछ भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।